नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। मित्रों, जिस बात को लेकर के हम आपसे अक्सर बात करते रहते हैं, मीडिया के बारे में, और जब भी मैं ये बोलता हूं कि इंटायर मीडिया पिछले 3 साल में एकांगी रही, और मीडिया के करप्शन के बारे में, उसकी दलाली के बारे में जब मैं बोलता हूं, तो हमारे बहुत सारे मीडिया के मित्र कहते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हो, सारी की सारी मीडिया ऐसा कैसे हो सकती है। तो मुझे भी लगता है कि कहीं मैं कोई अतिशयोक्ति तो नहीं बोल रहा हूं, मेरे बोलने में कोई एग्जैजरेशन तो नहीं है, मैं अक्सर सोचता हूं। लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा कन्विक्शन और स्ट्रांग होता जा रहा है, और मैं जिस बात को मान रहा था, मैं दिल से मान रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं ये सोच रहा था कि किसी चीज को देखने के बाद मैंने कोई बयान दे दिया। लेकिन अब सीरीज ऑफ इवेंट को हम एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जिस मीडिया के स्वरूप को आपने मीडिया मान लिया है, वो किसी भी सूरत में मीडिया नहीं है। वो एक कोलैबोरेशन है हैंडफुल लोगों का, और उस हैंडफुल लोगों में रिसोर्स पर कब्जा करने का जो कोलैबोरेशन है, उसमें वो स्टेट एक्टर है। नाम सिर्फ इस बात का है कि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। आपने भारत में तो कम से कम प्रिंट को छोड़ दें अगर, तो जो सैटेलाइट चैनल्स देख रहे हैं और अब जो इंटरनेट आया है, तो 20-22 वर्ष पहले तो 25 वर्ष पहले तो इसका जन्म भी नहीं हुआ था, जिस मीडियम से अभी आप हमको देख रहे हैं। तब तक तो मीडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड ही थी, स्टेट का एक्टर ही बनी हुई थी। हर हालत में स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, स्टेट के द्वारा स्टेट कंट्रोल थी, इसलिए वो स्टेट का एक्टर तो इनहेरेंटली बना हुआ था। लेकिन जिसके जब प्राइवेटाइज हुआ और ये जो सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स के बाढ़ आए, और उसके बाद जो ये डिजिटल नेटवर्क का बाढ़ आया, उस सब के बाद आपको शायद भ्रमित किया गया कि नहीं, अब आपकी आवाज उठाने वाला कोई महकमा है जो मजबूती से आपकी बात को सरकार के सामने, सत्ता के सामने, इंस्टीट्यूशंस के सामने रखेगा। अगर जुडिशरी तक आपको कोई बात पहुंचानी हो तो इस माध्यम के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। सरकार तक कोई बात पहुंचानी हो तो इस माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। और आपको लगा कि हाँ, हमें कोई ताकत मिल गया है, कोई है जो हमारी बात को पहुंचा रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा भ्रम है, और ये भ्रम मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े नामी जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जिन्होंने 20-25 साल इस मीडिया में अपना वक्त गुजारा, अनुभव किया, और अनुभव के बाद अब पूरी दुनिया के सामने आया है। इसके पहले कि आज मीडिया की दलाली, पूरी दुनिया में मीडिया के करप्शन, उनका सत्ता के साथ मिलन, इस सब पर गंभीर चर्चा शुरू करेंगे। हम अपने मेहमान मुंबई से फिरोज मीठी बोरवाला का स्वागत कर लेते हैं। फिरोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बहुत लंबी चर्चा आपसे करनी है, तफसील से चर्चा करनी है, लेकिन इसके पहले हम डॉक्टर उडो उल्फकोट की एक प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं अपने दर्शकों को। एक जर्मन जर्नलिस्ट हैं जो 25 साल तक अमेरिका में अपनी सेवा दिया, और 25 साल तक अमेरिका में अपनी सेवा देने के बाद उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उसके बाद वो मुखर हुए और उस मीडिया के बारे में खुलासा किया कि ये मीडिया वो नहीं है जो वो समझते हैं। उनकी जर्नी ऐसी रही कि वो जन्म से क्रिश्चियन हैं, कुछ दिन के लिए वो मुसलमान भी बने, इस्लाम को भी कबूल किया, फिर वो वापस क्रिश्चियन बन गए, और ये उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही। लेकिन मीडिया के बारे में जो खुलासा उन्होंने किया वो अद्भुत है। तो पहले हम डॉक्टर उडो उल्फकोट का वो रिएक्शन आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे लोगों की सुनवाते हैं कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्लेम करने वाला टेड टर्नर का ऑर्गेनाइजेशन
आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और बेईमानी की पराकाष्ठा पर है। टेड टर्नर का CNN, उसका भी हम जो एक्सपोजे हुआ है पब्लिक डोमेन में है, लेकिन हमारे दर्शकों को नहीं मालूम होगा। चार्ली चेस्टर के भी बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर उडो उल्फकोट का रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। For about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. Not to tell the truth to the public. Not to tell the truth to the public. डॉक्टर उडो उल्फकोट कहते हैं कि 25 साल तक मुझे इस बात की ट्रेनिंग मिली कि आप कैसे सच दुनिया को नहीं बताएंगे, मतलब झूठ का प्रोपेगेंडा करेंगे, हमेशा झूठ बताएंगे दुनिया को। इसी की ट्रेनिंग ये मीडिया है और ये बात अब साबित हो गई है। और उन्होंने उसका जिक्र किया कि रसिया के खिलाफ या चाइना के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ, इराक के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, लीबिया के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ जो नैरेटिव बना वो कैसे वेस्ट ने बनाया और क्या क्या तरीके अपनाए। इसके पहले कि हम फिरोज भाई से लंबी चर्चा शुरू करें कि रसिया के खिलाफ नैरेटिव बनाने में वेस्ट मीडिया की भूमिका क्या रही और जो उडो उल्फकोट ने कहा उसमें कितनी सच्चाई है, तो एक और हम आपको बॉम्ब सेल गिराते हैं जिसके बारे में एक टेक्स्ट भी हम आपको दिखाएंगे और पहले उनका रिएक्शन भी दिखाते हैं जो प्रोजेक्ट वेरिटास की अंडरकवर रिपोर्टर ने उन्हें एक्सपोज किया। और वो ऐसा लग रहा था कि डेट करने गए थे टिंडर पे अपने गर्लफ्रेंड के साथ, और उस डेटिंग डेट पर उन्होंने जो एक्सपोजे किया वो इतना भयानक है कि भारतीय मीडिया उसको छुपा रही है, उसको बताने नहीं चाहती, क्योंकि ये उनके शागिर्द बने बैठे हैं, क्योंकि इनका जो रिलेशन है उनके साथ था जिनको हमारे देश के कैबिनेट मंत्री खिचड़ी में तड़का कैसे लगाया जाता है ये सिखला रही थी कुछ दिन पहले। चार्ली चेस्टन की बाइट सुनाते हैं हम आपको।